भारत अपने शानदार वन्य जीवों और जंगलों को बचाता कैसे है? चलिए देखते हैं इसकी पूरी कहानी। ये सब शुरू हुआ एक हाथ से लिखे लॉग से। भारत के दशकों के संरक्षण प्रयासों का रिकॉर्ड है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं उन कानूनों की जो इस पूरी मुहिम की रीढ़ की हड्डी हैं। ये 3 साल 1927, 1972 और 1986 इन्होंने भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा ही बदल दी। शुरुआत हुई 1927 के भारतीय वन अधिनियम से। जंगलों के मैनेजमेंट की नींव यहीं से पड़ी थी। फिर 1956 में आया रिवर बोर्ड्स एक्ट, ताकि नदियों को बचाया जा सके और पानी के झगड़े सुलझें। 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो जैसे एक गेम चेंजर ही था। हमारे वन्य जीवों को मिली कानूनी सुरक्षा। 1974 में पानी को बचाने की बारी थी। वाटर पोल्यूशन के खिलाफ एक बहुत ही जरूरी कानून आया। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। इसने जंगलों की कटाई पर लगाम लगाने में बहुत मदद की। पानी के बाद अब हवा की बारी। 1981 में एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए भी कानून बना। 1986 का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक अम्ब्रेला एक्ट था जिसने हर मुद्दे को समेट लिया। 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बना ताकि हमारी जैव विविधता बची रहे और सही इस्तेमाल हो। और 2004 की नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी, इसका मकसद था विकास और पर्यावरण में बैलेंस बनाना। कानून तो बन गए, पर असली काम तो जमीन पर होना था। तो चलिए अब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। 1970 से लेकर 2009 तक भारत के सबसे कीमती जानवरों को बचाने के लिए खास प्रोजेक्ट्स चलाए गए। शुरुआत हुई 1970 में प्रोजेक्ट हंगुल और प्रोजेक्ट मस्क डियर के साथ। बेहद जरूरी कदम था ये। 2 साल बाद 1972 में गिर के शेरों की दहाड़ को बचाने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट गिर लायन। और फिर 1973 में आया प्रोजेक्ट टाइगर, दुनिया के सबसे कामयाब कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में से एक। 1975 में समुद्री कछुओं, खासकर ऑलिव रिडले टर्टल्स को बचाने के लिए भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1987 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट राइनो। मकसद था एक सींग वाले गैंडे को शिकारियों से बचाना। 1992 में हाथियों के लिए आया प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये उनके घरों को बचाने की एक देशव्यापी मुहिम थी। 2006 में शेरों को बचाने की कोशिशें और तेज हुईं, गिर प्रोजेक्ट की कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए। और 2009 में हिमालय के खूबसूरत स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर 4 दशकों में 9 बड़े कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। ये वन्य जीवों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दिखाता है। तो ये थी करीब 1 सदी की कहानी, लेकिन सफर अभी जारी है। सवाल ये है, अगला अध्याय क्या होगा?